2A, 2A defines what? Bail-able offense. Section 2A defines bail-able offense means an offense which is shown as bailable, in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को. सेक्शन 2A डिफाइंस ऑप्शन नंबर A bailable offense, option B non bailable offense, and option C bailable as well as non bailable offense, and D none of the above. Answer is C both. So ये एक ट्रिक है इसमें. जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि नॉन बेलेबल ऑफेंस तो वहां पे नहीं था, तो पूरी लाइन पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज डिफाइनिंग बेलेबल ऑफेंस एज वेल एज नॉन बेलेबल ऑफेंस. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ दिस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. बेलेबल ऑफेंस में मतलब क्या है? बेलेबल में यहाँ पर केवल मीनिंग समझाया हुआ है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझाई हुई. मैं समझाता हूं आपको. बेलेबल ऑफेंस मीन्स विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल in the end of the CRPC. you will see please go to your Bail Act. उसके लास्ट में जाइए, वहां पर आपको एक शेड्यूल मिलेगा और वहां पर कॉलम नंबर जो 5 है, कॉलम नंबर 5 है आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं, आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में दे हैव डिस्कस्ड वेदर दिस ऑफेंस इज बेलेबल और दिस ऑफेंस इज नॉन बेलेबल. तो दैट इज वाई इफ एन ऑफेंस हैज बीन शोन टू बी बेलेबल then it will be bailable. आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है. एज ए मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर और एन एडवोकेट, इफ यू वांट टू नो कि दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट, ये बेलेबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उसका पता कहाँ पर है? उसका पता है फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची. उसमें जो टेबल दे रखी है कॉलम नंबर 5 में, यू विल सी दे हैव रिटन. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेरेट में से, मुझे बताना आप जल्दी से, मुझे आइडिया लग जाएगा आप कहां पहुंचे इसमें. प्लीज लेट मी नो व्हाट इज सेक्शन 287, बेलेबल और नॉन बेलेबल. सेक्शन 287 बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? नाउ सेक्शन 277, दिस इज अ वन वे. और सेकंड क्या होता है? विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिग इन फोर्स. इफ देयर इज एनी अदर लॉ एंड इट स्पेसिफिकली सेज दिस ऑफेंस शुड बी कंसिडर्ड एज bailable, then that offense will be treated as bailable. and non bailable का मतलब है कि जो bailable नहीं है, वो क्या ऑफेंस हो गया? नॉन बेलेबल हो गया. इसका मतलब कॉन्सेप्ट कहां से बना कि बेलेबल के लिए आप अगर आप कोई ऑफेंस को पर्टिकुलरली बेलेबल नहीं माना गया, तो यू कैन से इट इज द केस ऑफ नॉन बेलेबल. नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस एज पर दिस डेफिनेशन. तो इन 2-3 बातों को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा. बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? जब किसी व्यक्ति को के विरुद्ध एलिगेशन लगाए गए, इफ समवन इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस, an FIR has been registered or there is a complaint has been registered, and now he may be arrested or he may not be arrested. In that case the question of bail arises कि bail, if he is arrested, whether he should be released on bail, उसको जमानत पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए. as a matter of fact, whether as a matter of fact he can be released or not, this is the question. So in such cases it becomes very important to know the nature of the offense, whether this is bailable offense or it is non bailable offense. सेक्शन 436 437 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस सबको पढ़ेंगे, क्योंकि बेल के जो क्वेश्चंस हैं, बेल से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो इसी पर डिपेंडेंट है और यही इसकी सिग्निफिकेंस है. इतना ही आपको इस क्लास में जानना चाहिए. दिस इज व्हाट बेलेबल ऑफेंस. आई बिलीव कि आपको यहां तक समझ में आया होगा इतना. हाँ है ना? इसमें आप लोग प्लीज से दिस, आप इसमें जाइए अपना ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, लास्ट डिटेल मिलेगी आपको. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल में है. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द आईपीसी. इन दैट केस यू विल फाइंड आउट दैट इफ पनिशमेंट, इफ द जनरल नियम क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
ऑफेंस इज पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट समझे, लेस देन 3 years, less than 3 years, less than 3 years, then this offense should be treated as bailable। ये ध्यान रखना बस, लेस देन 3 years। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समटाइम्स इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन, किसी लॉ में नहीं बताया गया कि वेदर दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट बेलेबल, ये डिस्कस ही नहीं किया गया। अगर डिस्कस कर लिया जाए तो वेल एंड गुड, बात ही खत्म हो गई। अगर ऑफेंस की नेचर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल डिस्कस नहीं की गई है, कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल डिस्कस नहीं किया गया, देन दिस जो पॉइंट आउट किया मैंने यहाँ पे, ये टेबल काम आएगी आपको। इन दैट केस द ऑफेंस लेस देन 3 years पनिशर जो होगा उसको हम लोग एज ए जनरल फॉर्मूला इसको बेलेबल मान के चलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने पनिशमेंट तक ऑफेंस को बेलेबल मानना चाहिए। इफ द पनिशमेंट इज लेस देन 3 years, इट मीन्स 3 years एंड अबव। अगर 3 years का हो गया, एग्जैक्टली 3 years हो गया या 3 years प्लस हो गया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन बेलेबल। हाँ है ना। तो यहां से अगेन आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स का। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज द क्लास फॉर द ओनली फॉर द प्रीलिम्स। तो वही चर्चा होगी कि प्रीलिम्स से कहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज चार्ज 2C, वेयर द चार्ज इज डिफाइंड सेक्शन, डिफाइंड तो नहीं है लेकिन चलिए डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। वेयर चार्ज इज डिफाइंड, दैट इज सेक्शन 2B, includes any head of the charge when charge contains more heads than one, and what is this। जो लोग पहली बार CRPC पढ़ रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसमें क्या है। चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आरोप, है ना। इफ समवन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, इन दैट केस यू विल हैव टू सी फॉर व्हाट पर्पज ही इज प्रोसिक्यूटेड, किस अपराध के लिए, किस इस पे आरोप क्या है, तो उसको बोलते हैं आरोप। समवन में बी चार्ज फॉर कमिटिंग थेफ्ट, कमिटिंग रेप, कमिटिंग मर्डर, culpable homicide, and there may be so many charges as well। बहुत सारे more than one भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया। चार्ज मीन्स इन एनी एलिगेशंस, जो आप पर प्रोसिक्यूशन साइड से आरोप लगाया गया है कि यू हैव कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इट इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, कुछ भी इसमें, कुछ भी, इट मे इंक्लूड कल्पेबल होमिसाइड, इट मे बी व्हाट अदर ऑफेंसेस। तो सिर्फ आपने प्रीलिम्स के लिए तो ध्यान रखना है, 2B defines charge not more than this। Now come to 2C, it is very important, cognizable offense and non-cognizable offense। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई ये मैं बता चुका, जनरल बात बता चुका हूं, 2B 2C इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों ने। 2C डील्स विद व्हाट, cognizable offense एज वेल एज cognizable केस, एंड इन दैट केस आपको मेरे ख्याल से 2L नॉन कॉग्निजेबल केस, 2L में है नॉन कॉग्निजेबल। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स आईसी की कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बेलेबल नॉन बेलेबल को एक साथ किया गया लेकिन इनके साथ भेदभाव क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को दे आर सेपरेटेड। तो 2C इज डीलिंग विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल एज कॉग्निजेबल केस, एंड 2L इज डीलिंग विद द नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो दीज आर नोट कि बेलेबल और नॉन बेलेबल वाला आप फॉर्मूला मत फिट कर देना कि बेलेबल नॉन बेलेबल एक साथ, भैया एक साथ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल एक साथ नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो कर लिया पॉइंट आउट आप लोगों ने। तो 2C एंड 2L को एक साथ ध्यान रखना, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल जो कहानी है वो 2C एंड 2L में आएगी। वो क्या कहता है, कॉग्निजेबल का मतलब क्या है देख लीजिए। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में in accordance with the first schedule or under any other law arrest without warrant। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट से है, ध्यान रखना। यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं। फाइन, दिस इज व्हाट कॉग्निजेबल केस का मतलब क्या है। यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपसे, वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय विच ऑफेंस इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे कहेंगे इन्वेस्टिगेशन का राइट होता है, ब्ला ब्ला करेंगे, लेकिन मेन बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि उसमें क्या कहेंगे। एक प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनाते हैं पर अभी, राइट डाउन अ क्वेश्चन। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस, ऑप्शन ए, फॉर विच पुलिस ऑफिसर रजिस्टर FIR, ये हो गया ऑप्शन ए।
देखिए कैसे कैसे घुमाते हैं आपको। ऑप्शन बी, फॉर विच इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ए बी सी डी। इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, वहां पे था एफआईआर, फर्स्ट में था एफआईआर कंपलसरी। एंड ऑप्शन सी अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। डी नन। अब बताइए मुझे, आंसर इज, इनमें you may be confused because it is also correct that FIR, it is compulsory, it is mandatory that FIR should be registered in every cognizable case, you know it. It is also true that investigation can be started without the permission of the magistrate in cognizable case. But what is the meaning of this, meaning of the cognizable offense, that is directly linked to the arrest without power to arrest without the warrant। वो उसके लक्षण है, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो वेदर द ऑफेंस इज cognizable or not, then you will have to identify it with the power to arrest without warrant and not with the power of the investigation or not the for the procedure of FIR। हाँ या ना बताइए, आर यू गेटिंग? जिसमें जो पॉइंट मैंने टेक्निकल पॉइंट समझाया है आपको, वो क्या है? वो मैंने ये समझाया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को आप पहचानेंगे अरेस्ट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि वो उस केस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ये कहाँ दिया गई बात सारी? इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। ये बात भी जैसे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस दिए गए फर्स्ट शेड्यूल में, सिमिलरली इट हैज बीन गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल इटसेल्फ। आई बिलीव कि आपको समझ में आई होगी बात सारी है। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, सो ऑफेंस and the case involving such offense will be called cognizable case। तो cognizable offense, cognizable case, सिंपल सी बात है। if this is the cognizable offense, you have the power as a police officer to arrest without the warrant।